संपूर्ण बिहार के आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए एक अच्छा समाचार है। आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए 50% सीट रिजर्व कर दिया गया है। जो ही महिला पर्यवेक्षिका की बहाली होती है उसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए 50% सीट आरक्षित कर दिया गया है और इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। वो नियम मैं चाहता हूं कि बिहार की सभी सेविका जाने समझें ताकि इस अवसर का वो लाभ उठा सकें और आंगनबाड़ी सेविका पद पर रहते हुए जो ही इसकी अगर वैकेंसी निकलती है तो सफलतापूर्वक वैकेंसी में सफल होकर वो आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर प्रमोशन ले सकें। इसके लिए मैं चाहता हूं जो सरकार का जो नया नियम है वो आप जानें। तो सबसे पहले बात ये है कि आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन के संबंध में आवश्यक योग्यता क्या है। तो आज भी इसमें शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम योग्यता मैट्रिक या समकक्ष रखा गया है। चयन वर्ष की 1 जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए, अर्थात यानी कि उनको 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए कम से कम। अनुभव आंगनबाड़ी सेविका जो कम से कम 10 साल सेविका के पद पर अगर कार्य कर लेती हैं तो वो महिला पर्यवेक्षिका के पद पर आवेदन भरने के लिए वो सक्षम हो जाएंगी। उसके अलावा उम्र सीमा विज्ञापन वर्ष के 1 जनवरी को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी जाएगी। अभ्यर्थी को इस आशय का अंडरटेकिंग देना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हम जान गए कि अगर कोई महिला आंगनबाड़ी की सेविका जिनके लिए 50% सीट रिजर्व कर दिया गया है, अगर महिला पर्यवेक्षिका की अगर बहाली होती है तो उनको कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए या समकक्ष होना चाहिए। साथ ही साथ उनको 10 साल का अनुभव होना चाहिए और उम्र 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें 11 वर्ष तक की छूट दी जाने का प्रावधान भी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के उपरांत आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न कर भेजना अनिवार्य होगा। वो इस प्रकार से होगा, यानी मैट्रिक परीक्षा के उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, साथ ही साथ इंटर स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा जो भी उनके पास योग्यता है उसका भी क्या उत्तीर्णता प्रमाण पत्र और अंक पत्र उसमें शामिल करना अनिवार्य है। उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, राजपत्रित पदाधिकारी पटना द्वारा निर्गत यानी कि एक चरित्र प्रमाण पत्र भी लगेगा और जाति प्रमाण पत्र, उसके अलावा अनुभव प्रमाण पत्र। तो अभ्यर्थी को संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी द्वारा कितने वर्षों तक सेविका के पद पर कार्य किया गया है। जिन आंगनबाड़ी सेविका को राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ हो तो संबंधित प्रमाण पत्र भी उसमें लगा होना चाहिए। अगर है तो अन्य प्रमाण पत्र जो लागू हो, यानी अगर कोई दिव्यांग है तो उनके लिए इस प्रकार से उनको क्या है कि ये डॉक्यूमेंट उनको अनिवार्य रूप से लगाना आवश्यक होगा। साथ ही साथ आवेदिका द्वारा पूर्ण भरे हुए ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ निबंधित डाक से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय में भेजना होगा।
अनिवार्य रूप से भेजना होगा। और लिफाफे के ऊपर बाईं ओर आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद हेतु आवेदन लिखना आवश्यक है। आवेदन हाथों हाथ स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बिना ऑनलाइन आवेदन अथवा निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन विचाराधीन नहीं होंगे। आवेदन की एक प्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लेंगी। तो इस प्रकार से समेकित बाल विकास सेवाएं आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन से संबंधी समय समय पर विज्ञापन जारी करती है। तो जो सेविका कम से कम जिनको 10 साल अनुभव हो गया है, जो ही अगर वैकेंसी निकलती है तो आंगनबाड़ी सेविका, चूँकि उनके लिए 50% सीट रिजर्व कर दिया गया है महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन से संबंधित। तो जो ही अगर आंगनबाड़ी सेविका को अगर पता चले तो वो ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं और इसका लाभ उठा सकती हैं। तो मुख्य रूप से कहना ये है कि बिहार की आंगनबाड़ी सेविका, उनके लिए सरकार द्वारा अच्छा पहल किया गया है कि अगर वो चाहेंगी, अगर उनके पास कम से कम 10 साल का अनुभव हो जाता है तो वो महिला पर्यवेक्षिका बनने के हकदार होंगी। और इसमें कम से कम योग्यता 10वीं ही रख दिया गया है। अधिकतर जो भी उनके पास योग्यता होगा उसको भी इसमें काउंट किया जाएगा। उसके अलावा इसमें जो और भी जो नियम बनाए गए हैं कि शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री को ही मान्यता दी जाएगी। आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्य करते हुए उच्चतर डिग्री प्राप्त करने हेतु विधिवत अनुमति प्राप्त की गई है तो आवेदिका को अनुमति प्राप्त करने का पत्र संलग्न करना होगा, तभी उनके उच्चतर डिग्री का अंक जोड़ने पर विचार किया जाएगा। अगर कोई भी आंगनबाड़ी सेविका अगर पढ़ती हैं तो संबंधित सूचना उनको CDPO कार्यालय में ज़रूर देना होगा कि मैं अमुक यूनिवर्सिटी से या अमुक कॉलेज से पढ़ रही हूँ, तो ही उनके योग्यता को मान्यता दिया जाएगा। मैट्रिक की परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त विषयों के अंक को नहीं जोड़ा जाएगा, मात्र अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषयों को जोड़ा जाएगा। और प्रत्येक अभ्यर्थी को उच्चतर परीक्षाओं, इंटर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर के लिए एवं राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के आलोक में अतिरिक्त बोनस अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की निरंतर सेवा के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। उसके पश्चात सेवा में प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिए 1-1 अंक या अंक केवल उसी अवधि के लिए दे होगी जिस अवधि के लिए मानदेय दिया गया हो। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार कर आरक्षण कोटि के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदनोपरांत रिक्त पदों के आलोक में सर्वाधिक मेगा अंक वाली सेविकाओं की नियुक्ति की जाएगी। यदि 2 सेविकाओं को समान अंक प्राप्त होते हैं तो अधिक आयु वाली सेविका को ऊपर रखा जाएगा। अनियमितता के आरोप में चयन मुक्त आंगनबाड़ी सेविका महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु अयोग्य होगी। उप सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 5543 दिनांक 4/10/2023 के आलोक में अनुबंध पर महिला पर्यवेक्षिका का नियत मानदेय पारिश्रमिक 25,000 रुपये प्रति माह निर्धारित है। इसके अतिरिक्त 120 प्रति आंगनबाड़ी केंद्र यात्रा भत्ता अधिकतम 9,000 प्रति माह निर्धारित है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से ये बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका भी महिला पर्यवेक्षिका के रूप में नियुक्त हो सके, इसके लिए बिहार सरकार का ये क्या है कि ये मार्गदर्शिका है। तो संपूर्ण बिहार की जो आंगनबाड़ी सेविका हैं उनके लिए ये बिहार सरकार का ये अच्छा पहल है, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी, पटना उच्च न्यायालय ने भी माननीय ने ये माना है कि महिलाओं को, आंगनबाड़ी सेविकाओं को आंगनबाड़ी
जो ही महिला पर्यवेक्षिका की जब बहाली होती है तो अनुभव के आधार पर महिला आंगनबाड़ी सेविका को उसमें 50% सिर्फ रिजर्व कर दिया जाए, और अब बिहार सरकार द्वारा इसको रिजर्व भी कर दिया गया है। तो ऐसा आशा उम्मीद करें कि जो भी आंगनबाड़ी सेविका हैं जिन्होंने कम से कम 10 साल सेवा दे दिया है और जिनके पास अनुभव है, क्वालिफिकेशन है, वो आंगनबाड़ी में महिला पर्यवेक्षिका ICDS डिपार्टमेंट में महिला पर्यवेक्षिका के पद पर वो अनुबंध के आधार पर बहाल हो सकती हैं। तो ये मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि ये जो मार्गदर्शिका जो सेविका महिला पर्यवेक्षिका के रूप में बहाल होना चाहती हैं उनके लिए है। अगर आंगनबाड़ी सेविका उनको ऐसा लगे कि ये जानकारी उनके लिए अच्छी थी तो उनसे आशा उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल को लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इससे संबंधित नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और जो मुख्य बातें इसमें जो है कि इसमें फॉर्म आवेदन भरने के लिए कम से कम 10वीं पास ही योग्यता रखा गया है। अधिकतर जो भी क्वालिफिकेशन होगा उसको इसमें मान्यता दिया गया है। उसके अलावा क्या है कि मुख्य बात इसमें यह है कि कम से कम 10 साल अनुभव आंगनबाड़ी सेविका के पास होना चाहिए। तो जो ही आंगनबाड़ी महिला पर्यवेक्षिका से संबंधित वैकेंसी होती है, आंगनबाड़ी सेविका उसको वॉच करते रहें, और आप जो इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करते हैं, आप उसके लायक अगर होती हैं तो आपको भी महिला पर्यवेक्षिका के रूप में अनुबंध पर बहाल किया जा सकता है। तो मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आंगनबाड़ी सेविका इस ये जो व्यवस्था जो बनाया गया है, जो आंगनबाड़ी सेविका भी महिला पर्यवेक्षिका बन सकती हैं, वो इसका ज़रूर लाभ उठाएंगे। और मुख्य बात ये है कि कम से कम 10 साल का अनुभव हो, और कोशिश ये करें आंगनबाड़ी सेविका के अपने क्वालिफिकेशन को वो बढ़ाती रहें, ताकि उनका आंगनबाड़ी से संबंधित ICDS डिपार्टमेंट जब भी कोई वैकेंसी महिला पर्यवेक्षिका का निकाले तो उसमें उनका बहाली हो सके। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आंगनबाड़ी सेविका को अच्छा लगा होगा। तो अब चूंकि देर किस बात का है, जो महिला आंगनबाड़ी सेविका जो 10 साल का अनुभव रखती हैं वो अपने क्वालिफिकेशन को अगर बढ़ाते रहेंगी तो वो महिला पर्यवेक्षिका के रूप में ज़रूर अनुबंध के आधार पर नियुक्त हो जाएंगी। तो आशा उम्मीद करता हूं कि सभी सेविका इस पर सजग रहेंगी और नोटिफिकेशन बहाली से संबंधित देखती रहेंगी। ये चैनल उनको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।